हम लोग काइनेमेटिक्स जल्दी से रिवीजन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप ऐसे ही मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डालूँगी वो सारे नीड्स एस्पिरेंट के लिए जो आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। काइनेमेटिक्स के लिए देखो, रेंज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के। हमेशा याद रखना, जैसे ये जो एक्स है इसी के हम लोग के पैरेलल में ही हमको जो यू की मतलब वेलोसिटी की कॉम्पोनेंट लेने, मतलब इस साइड कौन आएगा आपका यू कॉस थीटा एक्स, जो तो हम टाइम जब निकालेंगे तो एक्स इज इक्वल एक्स अपॉन यू वन कॉस थीटा वन माइनस यू टू कॉस थीटा टू हो जाएगा। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कोलिजन के, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ये आपके एक्स है, ये जो आपका डिस्टेंस दिया जस्ट उसके परपेंडिकुलर वाले का जो कॉम्पोनेंट होना चाहिए वेलोसिटी का वो इक्वल होना चाहिए। तो u1 साइन थीटा वन u2 साइन थीटा टू बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है कोलिजन का। यहाँ पे देखो, अगर ये T1 है ये T2 हमें दिया गया है तो हम H इज इक्वल टू हाफ G T1 T2 लिख सकते हैं, मतलब ये फॉर्मूला है। और अगर हमें पूरा हाइट निकालना होगा इसी से तो हम लोग 1/8 G T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। और ये जो T1 T2 है ये T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई G हमें देता है। ये पेपर में भी आया था। यहाँ पे पूछे एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट और प्रोजेक्शन। जब वो पॉइंट मतलब प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में जो वेलोसिटी होनी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, तो वो इसका फॉर्मूला ये हमेशा बहुत सारी जगहों पे ये फॉर्मूला लगेगा आपका। तो u/2 √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लगेगा। जो स्पॉट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होगा, हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r होता है। तो ऐसे ही ओमेगा x सेक स्क्वायर फाई, यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई याद रखना है अपना। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐसे में जब ऐसे लिखा हो 3t आई कैप प्लस माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप, तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बताइए वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड पे। तो यहाँ पे v कितना आ रहा है 3i माइनस 4t जे कैप। तो यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे 3i माइनस 8j कैप होगा। अब यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, सिंपल है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2, ये हमारा हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं, 2r साइन थीटा बाई 2 होता है। वही डिस्टेंस क्या होता है r थीटा होता है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v साइन थीटा बाई 2 बाई थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, टेस्ट में देखो बहुत सारी चीज़ें आई थी। x इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या तो एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये आपके प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होते हैं। देखो अगर ये क्या नाम है, ये आपका हाइट दिया है, क्या मैक्सिमम हाइट दिया है, और ये आपका रेंज है। तो ये जो टैन अल्फ़ा होगा, मतलब ये जहाँ से हाइट जुड़ेगा, ये टैन अल्फ़ा जो होगा ये होगा 2h मैक्स अपॉन r मैक्स। ये तो तुम देख ही लो खुद, ये h मैक्स है और ये कितना है r/2 है, r/2। तो यहाँ से आ जाएगा h मैक्स अपॉन r/2, तो ऊपर जाएगा तो ये 2h मैक्स अपॉन r आ जाएगा। और ये इक्वेशन याद रखना, r tan थीटा बराबर 4h होता है। देखो वेक्टर में ये इंपॉर्टेंट है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये आपका 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। वहीं पे इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन वाले के लिए 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और हमें पूछेगा कि टाइम हमें ए से सी तक क्या होगा, तो ये यहाँ से चला फिर यहाँ से चला तब तो सी पे पहुँचा है। तो हम लोग एक बार ए बी का एक बार बी सी का। तो ए बी के लिए ए हम लोग जो लेंगे जी कॉस थीटा, और एस ए बी जो लेंगे ये आपका एच अपॉन कॉस थीटा होगा। और यहाँ पे बी सी के लिए हम लोग ए जी साइन थीटा और एस बी सी के लिए हम लोग एच अपॉन साइन थीटा लेंगे। फिर टाइम निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, टाइम इज इक्वल टू 2h अपॉन जी होता है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। देखो अब नंबर ऑफ प्लैंक्स जो होते हैं वो होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। इस पे क्वेश्चन भी बेस्ड है आपका। यहाँ पे देखो अगर हम जैसे ये जो इक्वेशन इसका यूज़ करें h इज इक्वल टू माइनस u1 t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हमें ये जो टाइम मिल रहा है ये आपका इसका मिल रहा है, इतना बस टाइम हमें यहाँ पे मिल रहा है। v मिड जो होता है वो √v² प्लस u² बाई 2 होता है। और एरिया ऑफ ax जो हमें देता है वो देता है v² माइनस u² बाई 2 हमें देता है। यहाँ देखो v मैक्स जो होगा वो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी, और ऐसे ही एस ऐसे ही अल्फ़ा t1 एंड अल्फ़ा t2 होता है। यहाँ पे t जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √g इफेक्टिव के। वहीं पे g एसेंट जो होता है g प्लस ए होता है, और g डिसेंट जो होता है वो g माइनस ए होता है आपका। अप के लिए अगर T1 है, डाउन के लिए T2 है, तो हॉरिजेंटल। देखो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऊपर जा रहा है T1 से, कोई नीचे जा रहा है किससे, T2 से। ठीक है, एक मिनट, कोई नीचे जा रहा है T2 से
और ऊपर जा रहा है T1 से और एक जा रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पे जो T3 होगा टाइम जो होगा वो T1 T2 का क्या अंडर रूट होगा, ठीक है। और हमें मान लो अगर H निकालना है तो हाफ G T1 T2 हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, मतलब अप एंड डाउन वाला कर देंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट एट 30 डिग्री, तो यहाँ पे याद रखना ये जो नॉर्थ है ये नॉर्थ के साइड में आपका 30 डिग्री। अब या तो ऐसे लिखा है ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ, तो ये भी यहाँ पे 30 डिग्री इधर ही होगा। ऐसे आते हैं ना क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो अगर ये U1 से इधर जा रहा है, एक U2 से इधर जा रहा है, तो टाइम जो होगा यहाँ पे वो अंडर रूट U1 U2 बाई G होगा। और जो R होगा मतलब रेंज होगा वो होता है UX इंटू T, तो U कितना हो जाएगा, एक U1 प्लस U2 इंटू T हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ मेन है आपका ये tan अल्फ़ा क्या होता है, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये होता है tan अल्फ़ा कहीं पे भी U साइन थीटा माइनस GT अपॉन U कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आप यहाँ पे देखो जैसे म्यूज़िक यहाँ पे स्लो कर रहा है, अब स्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये अगर ये इधर जा रहा है मतलब तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पीछे की तरफ लगेगी, और AC इधर लग रहा है तो कंपोनेंट आपका इधर आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया गया है इक्वेशन और हमें पूछ रहा है इक्वेशन बताइए ट्रेजेक्टरी का, तो यहाँ से हमको दिख रहा है Vx कितना है y है और Vy कितना है x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं dx बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dt, dt कट जाएगा और y बाई x आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहा है पहले तो दो पार्टिकल है A और B, उसकी मैक्सिमम हाइट 3:1 दिया गया है, मतलब अभी तो इतना दिया गया, तो यहाँ से हम लोग पहले θ1 θ2 निकालेंगे। 3/1 साइन स्क्वायर θ1 साइन स्क्वायर θ2। अब ये √3/1 आ गया, तो यहाँ पे कैसे √3 कब आ सकता है, जब θ1 60 हो जाए और θ2 30 हो जाए। उसके बाद कह रहा है स्पीड ऑफ A को ट्रिपल कर दिया और किसी को और कुछ नहीं अल्टर किया, तो R हम जानते हैं, रेंज हमें निकालना है पूछ रहा है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर साइन 2θ होता है, तो हमें थीटा तो मालूम चल गया और U को ट्रिपल किया तो वहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है रिलीज़ किया गया है एंड B ए बॉडी इज़ रिलीज एंड B भी रिलीज़ किया गया आफ्टर Q सेकेंड, मतलब Q सेकेंड लेटर इसको रिलीज़ किया गया एंड सेपरेशन बिटवीन देम 2 सेकेंड दिया गया आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी, मतलब सेकेंड बॉडी आपका 2 सेकेंड पे हो रहा है, तो फर्स्ट बॉडी क्या हो जाएगा 2 + 2 मतलब 4 सेकेंड के लिए हो जाएगा। यहाँ देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना है, आप यहाँ पे दो कंपोनेंट ले लो, मतलब ये जो VM है इधर जाएगा, ये VM cos थीटा इधर होगा और ये VM sin थीटा हो जाएगा, तो इधर के लिए क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस VM cos थीटा इंटू T इज इक्वल टू 4, और इसके लिए क्या हो जाएगा वर्टिकल के लिए VM sin थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू T ये हो जाएगा, फिर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा V इज इक्वल टू 8/2 sin थीटा अपॉन U cos थीटा। तो यहाँ पे मैक्सिमम V हमें मिनिमम निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए मैक्सिमम कितना होगा √5 मतलब 8/√5 आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ देखो कह रहा है विथ व्हाट स्पीड शुड बॉडी बी थ्रोन अपवर्ड सो दैट डिस्टेंस ट्रैवल्स्ड इन 5th सेकेंड एंड 6th सेकेंड इक्वल हो, मतलब किस स्पीड से फेंका जाए कि 5th और 6th सेकेंड में आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम हो। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करना है, स्पीड हम जानते हैं V इज इक्वल टू GT होता है, G हमें 9.8 पता है और यहाँ से हम लोग 5 सेकेंड पहला वाला ले लेंगे, 9.8 इंटू 5 कर देंगे 49 आ जाएंगे। ये जो पानी गिरता है ये आपका x होता है, ये आपके 3x होते हैं, फिर नीचे आपके 5x होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे कह रहा है बॉडी ड्रॉप किया गया है 80 मीटर डिस्टेंस दिया गया इन लास्ट के 2 सेकेंड में। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग h माइनस 80 और हाफ G T माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे और दूसरा इक्वेशन लेंगे h इज इक्वल टू हाफ G T स्क्वायर ले लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है सारा, यहाँ पे जैसे हमें ये दिया गया 62.5 दिया गया है, तो हम क्या कर लें हम यहाँ से V तो पहले निकाल लें और फिर उसके बाद हम लोग ये h निकाल लेते हैं, h इज इक्वल टू U स्क्वायर बाई 2G आ जाएगा। इसका टोटल जो हाइट आएगा वो कितना आ रहा है, इसको प्लस कर दो इससे तो कितना आ जाएगा 70.3। तो अब क्या करोगी कि जैसे अभी इतने के लिए पहले निकालो तो ये टाइम हो जाएगा 2
यू बाई जी, और ये पूरा हाइट हमें पता है एच ए बी, तो हम लोग क्या कर लेंगे टी इज इक्वल टू √2 HAB बाई जी, मतलब हमें इसका टाइम पता चल जाएगा और ये TU बाई जी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर वो ऐड कर देंगे। ये क्वेश्चन में देखो इसमें दूसरे टाइप का दिया है, ये जो हम 60 मीटर, जैसे अगर हम इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं 60 इज इक्वल टू -20T माइनस हाफ GT T2 स्क्वायर, तो हमें ये T2 जो मिलता है ये हमें बस यहाँ तक का मिलता है, मतलब यहाँ तक का हमें बस T2 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे T2 यहाँ से जब निकालेंगे तो इसके लिए हम लोग 2U बाई जी करेंगे, T1 इज इक्वल टू 2U बाई जी करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ एक्सेलरेटर था, यहाँ T3 जब मूविंग करता है तो यहाँ दोनों मूव करेगा तो T3 इज इक्वल टू T1 T2 बाई T1 प्लस T2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ ये x1 दिया है, ये x2 दिया है और ये थीटा है, तो हमें h पूछ रहा है, तो h इज इक्वल टू होता है x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है tan थीटा होता है। उसके बाद फिर यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है आपका, यहाँ पे ये टाइम सेम होगा क्योंकि हाइट सेम है, तो यहाँ टाइम सेम होगा लेकिन वेलोसिटीज़ डिफरेंट होगी। यू जो होगा वो क्या, देखो टाइम जो है यू साइन थीटा अपॉन जी होता है 2U साइन थीटा अपॉन जी, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब थीटा जिसका कम होगा उसी का यू सबसे ज़्यादा होगा। ये देखो जब यहाँ पे जब व्हेन वेलोसिटी 90 डिग्री हो जा रहा था तो कितना यू कोस थीटा बराबर क्या कर देते थे, वी डैश साइन थीटा कर सकते थे। यहाँ पे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट लास्ट के 2 सेकंड में, यहाँ पे यू दिया है इतना एंड ए दिया है इतना, हमें बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ लास्ट के 2 सेकंड में, अगर टोटल जो टाइम है वो 15 सेकंड है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे S15 माइनस S13 कर देंगे। क्या करेंगे S15 माइनस S13 कर देंगे। यहाँ देखो यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट वही होगा जिसके पास लीस्ट एरर होगा। क्या होगा, लीस्ट एरर होगा। सर यहाँ ये क्वेश्चन में जहाँ पे बोला था डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ लेंथ दिया गया 10 सेंटीमीटर इन 100 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सरकम एस जो होगा वो सरकमफेरेंस इंटू टाइम T बाई T होता है, इसको एक बार देख लेना। तो उसके बाद यहाँ पे बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इसका मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है D और मैग्नीट्यूड पूरा अपॉन dt। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछा कि टाइम एवरेज वेलोसिटी कहाँ पे, एट व्हाट टाइम जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होगा, तो हम लोग ये वाले स्लोप को ले लेंगे, ये वाले लाइन को ले लेंगे, यहाँ से हम लोग कंपेयर कर देंगे, मतलब यह 840 ये T20 और ये 12 0 ले लेंगे, तो यहाँ से हम लोग T निकाल लेंगे कंपेयर करके। अगर ये ऐसा ग्राफ है x और t का, तो यहाँ पे जो है ये मोशन क्या कर रहा है आपका, रिटार्ड कर रहा है एंड फाइनली फिर वो स्टॉप कर जा रहा है। यहाँ पे कैसा कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है तो ये रिटार्ड कर रहा है और फाइनली स्टॉप कर जा रहा है। उसके बाद इसमें देखो यहाँ पे ये आपका इधर होगा, ये आपका इस साइड होगा, इसका मतलब स्लोप किसका ज़्यादा लग रहा है आपको, स्लोप जो है वो आपका C का ज़्यादा है। किसका ज़्यादा, C का ज़्यादा है। ये देखो यहाँ पे बोला है कि फ्यूल फिनिश कर गया 1 मिनट में एंड कंटिन्यू कर रहा है अप, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा GT 600 मीटर पर सेकेंड, मतलब h इज इक्वल टू U स्क्वायर बाई 2G 18 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम हाइट जो होगा हम लोग बस डबल कर देंगे, 2 × 18 कर देंगे। यहाँ पे देखो जैसे वही कुछ सेम क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, h मैक्स हमें 36 मीटर दिया गया है, तो हमें टोटल टाइम कितना बताना है, मतलब इसको एक बार देख लेना प्लीज़। ये देखो यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ग्रेविटी और एयर रेसिस्टेंस दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम हमें बताना है, टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g प्लस a h हो जाएगा, और यहाँ पे v की वैल्यू 0 एंड u की वैल्यू दी गई है, यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर t एसेंट क्या होगा, t एसेंट 2h अपॉन g प्लस a और t डिसेंट क्या होगा 2h अपॉन g माइनस a, और यहाँ से फिर उन दोनों को जोड़ देंगे अपना। यहाँ देखो यहाँ पे बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको पहले हम लोग इस तरीके से तोड़ देंगे, तो आएगा 4 - 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 का होल, इसको हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, मैक्सिमम v इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 1 मिनट बराबर होता है 2.91 × 10⁻⁻⁴ रेडियन होता है।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है अगर पार्टिकल कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया विथ यू एट एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल फ्रॉम द फुट ऑफ अ इंक्लाइन प्लेन, ये फुट है इंक्लाइन प्लेन दिया गया है, इस पे वो मतलब वो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल कर रहा है इसी इंक्लाइन प्लेन पे। तो कह रहा है प्रोजेक्टाइल हिट कर रहा है, हिट इंक्लाइन प्लेन हॉरिजेंटली, तो हमें रेंज बताना है कि क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें ये निकालना है, ये एक्स निकालना है। तो तुम खुद सोचो, यहाँ पे r/2 क्या हो जाएगा, देखो हाँ एक्स निकालना, तो एक्स कैसे निकालेंगे, √r/2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g होता है। यहाँ से ये निकाल लेंगे h, और हमें r/2 चाहिए तो हम r/2 निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ये टाइम तो सेम होगा लेकिन इसका स्पीड डिफरेंट होगा। यहाँ देखो इनका स्लोप और इनका स्लोप दोनों का ही पॉजिटिव स्लोप है। तो कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंज कर जा रहा है डायरेक्ट एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे कहाँ पे चेंज कर रहा है, दोनों ही का तो पॉजिटिव है, इसलिए दोनों का चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ कह रहा है इफ़ ए डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर चेंज कर देगा आपके एक्सेलरेशन को, अगर डीवी में चेंज आएगा तो आपके एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर ये देखो ऐसे दिया है d इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, तो हम क्या करो dt बाई dx कर लो और फिर उसी को उल्टा कर देना, तो dx बाई dt v हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए cos 2a तो हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर है -1 होता है, और यहाँ इसमें देखो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, और कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ r कह रहा है लेस या इक्वल हो सकता है a प्लस बी से, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, a प्लस बी से लेस या इक्वल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें तो बस देख ही लेना एक बार ऊपर ऊपर से, ये सब तो मैंने बता ही दिया है। यहाँ देखो ये इंपॉर्टेंट है, a अपॉन साइन अल्फ़ा और b अपॉन साइन बीटा और ये c अपॉन साइन अल्फ़ा हो जाए, साइन गामा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, tan फाई कितना होगा, तो b साइन फाई अपॉन a थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, ये b साइन थीटा और ये a प्लस b कॉस थीटा हो जाएगा। a प्लस b 2a कॉस थीटा/2 एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b 2a साइन थीटा/2 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम खुद से एक बार देख लेना, ईजी है। ठीक है, अगर देखो अगर बोल रहा है अल्फ़ा आपका ज़्यादा है, क्या बोल रहा है अल्फ़ा ज़्यादा है बीटा से, तो आपका जो यहाँ पे a होगा वो कम होगा b से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ये दोनों की v1 कांस्टेंट है v2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आएगा, मतलब v1 माइनस v2 बराबर v1 माइनस v2 ज़ीरो नहीं आएगा, लेकिन ये कांस्टेंट है, तो वही कह रहा है कांस्टेंट नॉन ज़ीरो है लेकिन कांस्टेंट है ये। यहाँ देखो जब बॉडी थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो इस तरीके से आपके ग्राफ बनते हैं v और t के बीच में। ये क्वेश्चन में आपका क्या लगाना है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। यहाँ देखो ये आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऐसे मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा इसका। ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ये tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r, ये याद रखना है। यहाँ से h कितना आ रहा है, ये h आ गया और ये आपका r आ गया 78.4। ठीक है, ये r आ गया, 2 इंटू करेंगे ना क्योंकि ये आधा ही डिस्टेंस दिया है, तो 4h अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इज इक्वल टू 4h अपॉन r होना चाहिए। यहाँ बोल रहे हैं एक क्रिकेटर है, मैक्सिमम r दिया गया इतना, हाउ हाई अबाउ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में जब मैक्सिमम r दिया रहे तो h इज इक्वल टू r/2 करना है। ठीक है, यहाँ देखो जब आपका मतलब दोनों vx ux और uy दोनों प्रेजेंट होगा, तो r मतलब जैसे हम जानते हैं ux इंटू टी होता है, तो ux इंटू 2 ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 2h अपॉन g होता है, तो यहाँ पे h जो होगा वो s माइनस uyt/g हो जाएगा। क्या हो जाएगा, uyt/g। यहाँ भी को बताया tan थीटा इज इक्वल टू r/h होना चाहिए। r क्या लिख सकते हैं हम लोग, ux इंटू टी, ये h लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग को ये एरोप्लेन वाला प्रॉब्लम दिया रहता है तो हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे कह रहा है एक बॉडी, पहले तो एक ये u वेलोसिटी से u इज इक्वल टू 0 ड्रॉप कर दिया गया, एक को थ्रो किया गया ऊपर 40 मीटर पर सेकेंड से, तो हमें बोल रहा है व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे वो मतलब मिलेगा।
तो ए रिलेटिव यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो 80 मीटर दिया गया है और डिवाइडेड बाय कितना रिलेटिव स्पीड आ रहा है आपका 40, तो ये कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। तो हमें t इज इक्वल टू 2 सेकेंड मानना चाहिए। अब हाइट निकालेंगे तो h इज इक्वल टू क्या करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो u कितना आ रहा है हमारा रिलेटिव वाला 40 आ रहा है, इंटू 2 कर देंगे माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, यहाँ से 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे भी बोल रहा था, ये अभी को बता चुके हैं सब। यहाँ अगर a कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो a इज इक्वल टू b माइनस सी एक्स दिया गया है, तो हमें मैक्सिमम v निकालना है। तो a इज इक्वल टू 0 कर दो और x इज इक्वल टू b बाई सी आ गया। अब यहाँ पे a की जगह पे v dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं एंड b माइनस सी एक्स लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अप हिल में दिया गया इतना, तो डाउन हिल में आपका कितना हो जाएगा, जस्ट सब माइनस हो जाएगा। ये अगर 2i प्लस 3j तो ये माइनस 2i माइनस 3j हो जाएगा। और अगर ये बोल रहा है कि वो फील कर रहा है कि जो रेन है वो ड्रॉप कर रहा है वर्टिकली विथ 4 मीटर सेकेंड, अगर वो फील कर रहा है तो वो VRM दिया गया है वैल्यू किसका, तो VRM जो होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मेन यहाँ पे यही था आपका, ठीक है। आपका सब कुछ मैंने बता दिया है।